इन दोनों का सिलेबस जो है सेम है। इसमें जीके और जीएस मिलाकर टोटल 75 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर इसमें आपको अच्छा स्कोर करना है तो अभी से ही इस पे फोकस कीजिए। इस चैनल पे डेली शाम को 5 बजे पॉकेट जीके का एक क्लास होगा, तो आप सब इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। आज के वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, तो आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है दोस्तों, ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा सभ्यता है। इसे अन्य नाम आदि ऐतिहासिक सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इससे दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कौन सी सभ्यता है। तो ऑप्शन में दिया होता है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता का ये नाम याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी के घाटी में फैले होने के कारण जो है इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था। 2500 साल पहले जो है ईरानी लोगों ने इसे हिंदोस, ग्रीक लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है दोस्तों, इस सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ कहा जाता है। मेलुआ जो है ये नाविक देश है और ये जो है हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि है दोस्तों वो अलग अलग है। रेडियो कार्बन 14 के अकॉर्डिंग जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। कार्बन 14 का जो खोज है वो अमेरिका के रसायन शास्त्री जो BF लीवी द्वारा 1946 ईस्वी में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि है वो नई वाली NCERT बुक के अनुसार जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक है। सारगोन अभिलेख के अनुसार 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व है। और ओल्ड वाले जो NCERT बुक है उसके अकॉर्डिंग जो है सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि जो है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये त्रिभुजाकार सभ्यता है और इसका विस्तार जो है क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता से 6 बड़े नगर मिले हैं। जैसे वो 6 नगर कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक दोस्तों लगभग 350 से अधिक जो है स्थल प्रकाश में आ चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक जो है गुजरात में स्थल, लगभग 200 जो है स्थल जो है वो गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख स्थल है और उसका उत्खनन जो है किसने किया था, कब किया था और वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हम देखेंगे। तो इसके लिए जो है हमने दोस्तों एक हैंड रिटेन नोट्स बनाया है, वहाँ से जो है हम उसके बारे में बता देते हैं स्थल के बारे में। फिर जो है हम लोग पॉकेट जीके देखेंगे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से जो प्रमुख स्थल मिले उसके बारे में पहले हम हड़प्पा के बारे में देख लेते हैं। हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से जो है स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। 6 स्नानागार मिले हैं। यहाँ के फर्श की दरारों से जो है गेहूँ और जौ के दाने मिले हैं। यहाँ से 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। यहाँ से जो मुहरे मिले हैं दोस्तों उस पर सबसे अधिक अंकन जो है वो श्रृंगी पशु का है।
ठीक है। तो दोस्तों अगला स्थल जो है वो है लोथल। लोथल को दोस्तों लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। ये जो है हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। यहाँ से जो है चावल उपजाने के अवशेष पाए गए हैं। अन्न पीसने की चक्की, युगल सावधान के साक्ष्य, फारस की मोहरें, नाव के साक्ष्य, अग्निवेदी के परमार, हाथी दांत का पैमाना आदि ये साक्ष्य जो है ये सब लोथल से मिले हैं। तो ये सारे साक्ष्य जो है आपको याद रखने हैं। अगला है कालीबंगन। कालीबंगन से दोस्तों जुते हुए खेत, अलंकृत ईंटें, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जुगल सावधान का प्रमाण भी मिला है। मकानों में एक पल्ले वाला दरवाजा के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगन से मिला है। जल निकास प्रणाली का अभाव, इसकी खुदाई जो है कालीबंगन की खुदाई बीके थापड़ तथा ब्रिजवासी ने 1953 ईस्वी में की थी। ये जो है राजस्थान में सरस्वती यानी कि घंगर नदी के किनारे है। यहाँ से मिले अन्य साक्ष्यों में दोस्तों भूकंप के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। चूड़ियाँ, एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली मिली है। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खुदाई जो है 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने की थी। ये जो है पाकिस्तान के लड़काने ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ये जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ से मिले साक्ष्य को देखें दोस्तों तो यहाँ से जो है पुरोहित आवास मिला है, घर में कुआं मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। अन्नागार जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। सबसे चौड़ी सड़क मिले हैं। सभागार, पशुपति शिव, काशी की नर्तकी का साक्ष्य मिला है। तांबे का ढेर मिला है। महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। 16 मकानों का बैरक मिला है। चमकते हुए बंदर का चित्र मिला है और दाढ़ी वाले पुजारी का साक्ष्य मिला है। ठीक है। अगला है धौलावीरा। यहाँ से जो है हड़प्पा संस्कृति के उत्थान और पतन के साक्ष्य मिले हैं। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो धौलावीरा है। इसकी खुदाई जो है 1985 से 90 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। अगला स्थल है राखी गड्ढे। ये जो है हरियाणा के हिसार में है। इसका उत्खननकर्ता जो थे वो सूरजभान थे और इसका उत्खनन जो है 1969 ईस्वी में हुआ था। ये जो है घंगर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मिले साक्ष्य जो है वो है ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुआ है यहाँ से। अगला है कोटदीजी। ये जो है पाकिस्तान के सिंध में है। इसके उत्खननकर्ता जो है वो है ध्रुवी एवं फजल अहमद खान। इसका उत्खनन जो है 1935 और 1955 में हुआ था। ये जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मिले साक्ष्य में जो है किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों के मकान और चूल्हे का साक्ष्य मिला है। अगला है आलमगीरपुर। ये जो है यूपी के मेरठ में है और इसके उत्खननकर्ता जो है वो यज्ञदत्त शर्मा है और इसका उत्खनन जो है 1958 ईस्वी में हुआ था। ये जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिले साक्ष्यों में मृद भांडों पर रंगीन चित्रकारी मिला है। अगला है बनावली। ये जो है हरियाणा के हिसार में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जो है वो आर.एस. बिष्ट है। 1973 ईस्वी में इसका उत्खनन हुआ था। ये जो है सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से मिले साक्ष्यों में मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य और जो यहाँ से मिले हैं। अगला स्थल है रोपड़। रोपड़ जो है ये पंजाब के रूपनगर में है। इसके उत्खननकर्ता जो थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे और 1955 में इसका उत्खनन हुआ था। ये जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है।
यहाँ से मिले साक्ष्यों में तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिला है। दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आंसर होगा रोपड़ से। ठीक है, अगला है सुतकान डेगोर। ये जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जो है ओरेल स्टाइन, और इसका उत्खनन जो है 1927 ईस्वी में हुआ था। ये जो है दास नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिले साक्ष्यों में 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित, मानव अस्थि, राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह के साक्ष्य जो हैं यहाँ से मिले हैं। अगला है मंडा। मंडा जो है ये जम्मू कश्मीर के जम्मू में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जो है वो जगपति जोशी है, और इसका उत्खनन जो है 1982 ईस्वी में हुआ था। ये जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मिले साक्ष्य में जो है चर्ट, ब्लेड हड्डी के परमार, मुहरों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला है सुतका कुह। ये जो है बलूचिस्तान के पेरिन में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता जो है वो जॉर्ज डेल्स है, और इसका उत्खनन जो है 1962 ईस्वी में हुआ था। यहाँ से मिले साक्ष्य जो है वो है 2 टीले और मृदभांड के साक्ष्य जो है यहाँ से मिले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा। अब दोस्तों सिंधु सभ्यता की प्रारंभिक कुछ जानकारियाँ हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं पॉकेट जीके में, तो मैं उसे थोड़ा सा बता देती हूँ। आप इसे भी याद रखना, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1826 ईस्वी में जो है चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला था। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंगन ने हड़प्पा का सर्वे किया था। 1856 ईस्वी में जॉर्ज बर्टन एवं विलियम बर्टन ने लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे, और उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया था। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंगन ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। अलेक्जेंडर कनिंगन ने पहली बार हड़प्पा का सर्वे कब किया था, तो 1853 में, और दूसरी बार जो है 1856 में हड़प्पा का सर्वे किया था। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय जो है अलेक्जेंडर कनिंगन को भारतीय पुरातत्व विभाग का जो है जनक कहा जाता है। 1921 ईस्वी में सर्जन मार्शल ने दयाराम सहनी को हड़प्पा उत्खनन हेतु नियुक्त किया, और 1922 ईस्वी में सर्जन मार्शल ने रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो को उत्खननकर्ता नियुक्त किया था। 1924 में सर्जन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।